को दिखाया जाता है, जिनका नाम सुख और समानता है। ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दरअसल समानता का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। इसे नहीं पता होता कि इसके माँ बाप कौन है। इसकी परवरिश फॉस्टर होम में हुई। ऐसे घर जो उन लोगों को सहारा देते हैं जिनका कोई भी इस दुनिया में नहीं होता। एक एक बहुत अच्छे घर का लड़का होता है, उसीलिए इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब जैक और समानता प्लान करते हैं कि ये दोनों अपने हनीमून पर जाएंगे और अपनी पूरी जोड़ने को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे ताकि ये आने वाले वक्त में इसे देख सकें, जो कि एक यादगार के रूप में उनके पास होगी। ये हनीमून के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पर ही दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और एक दिन उसी आइलैंड पर रहने वाली एक लेडी जो कि पामिस्ट है, ये दोनों इसके पास जाते हैं। समानता उसे अपना हाथ दिखा दी है और वो इसका हाथ देख कर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा जिन मौत से हुआ है और वो बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और जब भी बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक आदमी ने बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है। ये दोनों के दोनों डर जाते हैं, पर अब ये दोनों अपना रास्ता भूल चुके हैं और तभी उनके सामने एक टैक्सी आकर रोकती है और टैक्सी वाला कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये दोनों के दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी वाले का नेचर बहुत ज्यादा फनी होता है, जिसे दोनों भी एंजॉय करते हैं और बातों में वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जा सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकना होगा। मात्र 20 मिनट में ही तुम सब कुछ देख लोगे। समानता बहुत ज्यादा थकी होती, उसीलिए वहां नहीं जाना चाहती, पर जैक कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए और ये दोनों टैक्सी वाले के साथ इस जगह चले जाते हैं। और जब ये पतले से रास्ते अंदर जा रहे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग चैन होते हैं। ये इन रास्तों से होते हुए एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां पर समानता और सुख बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं, जिससे दोनों के दोनों भीष हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो इन्हें क्लब के नीचे एक बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को लेटा कर ये सब के सब कुछ रेचलस करना शुरू कर देते हैं और तभी ये पूरी जगह एक अजीब सी एनर्जी से भर जाती है। अब अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो ये अपने होटल में होते हैं। उनका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। इन्हें लगता है कि टैक्सी वाला शायद इन्हें होटल वापस छोड़ गया होगा। उनका हनीमून अब खत्म हो चुका है, उसीलिए अपने घर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद समानता को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वो पूरी तरह से शौकत हो जाती है, क्योंकि इसने एंटी प्रेग्नेंसी की जुमा ली थी, यानी कि इन पल से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन समानता प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो ज़ैक को भी ये बात बताती है, लेकिन अब ये दोनों के दोनों अकपट कर चुके हैं कि अब उनके घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है। ये अपने दोस्तों और परिवार को ये गुड न्यूज़ देते हैं। अब ये दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस सामान का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि बच्चा पूरी तरह से हेल्थ है और तभी मॉनिटर की स्क्रीन अपने आप ही रुक जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाती है। समानता के साथ यहाँ पर अजीब होने लगता है। इसके पीठ पर अजीब से निशान आ जाते हैं, जिसे देखकर इन्हें
लगता है कि शायद परगनानके में ऐसे निशान होते होंगे। और एक रात को जब सामांथा एक सो रही होती है तो जैक उसे शूट करने लगता है और तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है और जोर से जहक का हाथ पकड़ लेती है। जहक इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठती। अब वो इसका हाथ छोड़ चुकी है। जैक को लगता है कि समानथा ने ऐसा नींद में किया होगा। अब ये एक मॉल में जाते हैं जहां पर सामानथा जब मेट को देखती है तो वो उसे पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है। सब इसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं क्योंकि सामानथा इस तरह से खा रही होती है जैसे वो कई सालों से भूखी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक वेजिटेरियन है, पर चीजें यहाँ पर नहीं रोकती। जब ये पार्किंग लॉट में जाते हैं तो समानथा को गुस्सा आ जाता है। इसे ऐसा लगने लगता है कि गाड़ी के अंदर जाने से उसे नुकसान हो सकता है, उसीलिए वो गाड़ियों के इस शीशे तोड़ना शुरू कर देती है। जैक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि परगनानके में कई बार कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज है। अब सामान्यता को दिखाया जाता है जो एक सो रही होती है और इसका पीठ इस तरह से हिल रहा होता है जैसे इसके पीठ के अंदर कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई और चीज है। साथ ही जब भी सामान्यता अस्पताल जाती है तो इसके आसपास जितनी भी परगनांट लेडीज होती हैं इन सब के पीठ में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब भी ये कहीं चाहते हैं तो चारों तरफ से वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है वो इन्हें घूर घूर कर देखते हैं। अब जैक अपनी पत्नी सामान्था को चर्च ले जाता है और जैसे फादर सामान्था को हाथ लगाते हैं उनकी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। दरअसल सामान्था की नाक से कई बार ब्लड निकलता है और अब यहाँ पर फथर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फथर को अस्पताल ले जाया जाता है और जहफ भी सामान्था को घर ले आता है। घर आने के बाद उसे याद आता है कि जब फादर की तबीयत खराब हो रही थी तो सामान्था इन्हें घूर घूर कर देख रही थी। और अब जैक को इस सारे मामले में शक होना शुरू हो जाता है। उसी लिए वो इस वीडियो फुटेज को अपने कंप्यूटर पर देखता है जो उसने चर्च में रिकॉर्ड की थी। और जब वो इस फुटेज को देख रहा होता है तो वो देखता है कि वहां पर वो टैक्सी वाला भी होता है जो इन्हें हनीमून पर मिला था और अपने साथ क्लब ले गया था। इसके बाद सुख क्लब की भी फुटेज को निकालता है। वो इस फुटेज को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि जब ये बेहोश हो गए थे तो कुछ लोग इन्हें क्लब के नीचे बेसमेंट में ले गए थे जहां पर इन्होंने इनके साथ कुछ रेचल किए थे। तो ये बात बताने के लिए अपने दोस्त को अपने घर पर बुलाता है और जब इसका दोस्त घर पर आता है और वो कंप्यूटर को ऑन करता है तो वहां पर सारा डेटा गायब हो चुका होता है। ये देखकर जैक पूरी तरह से हो जाता है। इसे नहीं पता चलता कि उसका डेटा कहां गायब हो गया। व्यू विंडो पर देखता है जहां पर अजीब किस्म की मिट्टी अजीब तरीके से गिराई होती है। यहाँ पर जैक समझ जाता है कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। सैदियो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस यहाँ पर आकर उसकी सारी बातें सुनती है, लेकिन पुलिस को इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और अब सुख फादर से मिलने अस्पताल में जाता रूम से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। फथरों से बताते हैं कि बहुत जल्दी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जो एंटीक्राइस्ट होंगे, यानी कि वो एशूर के खिलाफ होंगे। जैक और भी बातें जानना चाहता है लेकिन इससे ज्यादा फथर उसे और कुछ नहीं बताते। वही सामान्यता को दिखाया जाता
है जिसका दिमाग अब इसके कंट्रोल में नहीं है। उसीलिए वो भी उसी तरह के रिचुअल्स अपने घर में करती है जिस तरह से उनके साथ क्लब की बेसमेंट में किए गए थे जब वो हनियों पर गए थे। यहाँ पर उनके घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर इन्हें बहुत सारी गिफ्ट्स मिलते हैं। इन गिफ्ट्स में एक चाकू भी होता है जिसे सामांथा अपने पास रख लेती है। वही अब जैक शक होता है कि कुछ लोग उनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं और इसे एक गाड़ी दिख जाती है जो हमेशा उनके घर के आसपास रहती है। दरअसल उनके घर के आसपास कुछ नकाबपोश भी रहते हैं जो सच में उनके घर पर हमेशा नजर रखते हैं। अब जैक अपनी बहन को बुलाता है और कहता है कि मैं इस गाड़ी का पीछा करने जा रहा हूं, तब तक तुम सामांथा के साथ रहना। और उसके बाद ज़ोक इस गाड़ी का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है जो घर बहुत ही पुराना होता है। जैक चुपके से इस घर के अंदर चला जाता है जहां पर वो देखता है कि कुछ लोग उसी तरह के रिचुअल्स कर रहे होते हैं और इनमें वो टैक्सी ड्राइवर भी होता है जो इन्हें उनके हनीमून के दौरान मिला था, जो चर्च में भी था। दरअसल वही इस कल्ट का उन सभी लोगों का लीडर होता है। यहाँ पर सामांथा का एक दूसरा डॉक्टर भी होता है और इससे पहले कि ये ज़ेक को यहाँ पर देख लेते, ज़ुक किसी तरह से यहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो पुलिस को कॉल करना चाहता है क्योंकि इसने वहां पर देखा था कि उनकी मॉनिटर्स पर उसके घर की तस्वीर यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। यानी कि इसके घर पर बहुत जगह कैमरास लगाए गए हैं। पर उससे पहले क्यों पुलिस को कॉल करता, उसे सामान था कि चीख की आवाज सुनाई देती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि घर का सारा सामान शुरू हो जाता है इस आवाज की तरफ जाता है और जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि इसकी बहन को किसी ने मार दिया है और वो सामांथा को देखने के लिए आगे जाता है और वो देखता है कि सामांथा एक सर्कल के अंदर है और वो रेचल परफॉर्म कर रही है। वो सामांथा को होश में वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन सामांथा अपनी पावर से इसे दूर दीवार के पास फेंक देती है और इसके बाद वो चाकू जो इन्हें गिफ्ट में मिला था, इस चाकू से वो अपने पीठ को कट कर देती है और जमीन पर गिर जाती है। ज़हक इसके पास भागता हुआ आता है लेकिन अब सामांथा की मृत्यु हो चुकी है और तभी यहाँ पर वही लोग आते हैं जो इस पूरे कल्ट को परफॉर्म कर रहे थे, जो रिचुअल्स कर रहे थे और वो सामांथा के बच्चे को अपने साथ यहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ज़ेक को अरेस्ट कर लेती है। ज़ुक के ऊपर अपनी पत्नी और बहन को मारने का इल्जाम होता है, साथ ही इसका जो बच्चा गायब हुआ है इसका इल्जाम भी ज़ुक के ऊपर होता है और ज़ेक के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें क्योंकि कल्ट के लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। इसके बाद उसी टैक्सी ड्राइवर को जो सबसे पहले सामांथा और को टैक्सी ड्राइवर के रूप में उनके हनीमून के दौरान मिला था, वो एक बार फिर से एक कपल को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो इसके साथ चल पड़ते हैं। यानी कि जो सामांथा और ज़ेक के साथ हुआ था वो एक बार फिर से रिपीट होगा। उसी के साथ एक कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।